हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है, क्या मार्केट अब यहाँ से नीचे चला जाएगा या ऊपर जाएगा या फिर यहीं पे थोड़ा टाइम पास करेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और आज का वीडियो गाइस बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज इसमें आपको नियो वेव के बहुत ही स्मॉल स्मॉल नगेट्स पॉइंट देने वाला हूँ यहाँ पर। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से शुरू से आखिरी तक देखें। जो नियो वेव सीरियसली अगर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और एट लास्ट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ आज। तो चलिए फिर बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले कैंडलस्टिक से। तो वीकली चार्ट पर अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पर वीकली चार्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नो डाउट कि एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 17,250 से लेकर तो 17,100 तक में एक सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वीकली चार्ट पर। यहाँ पर स्टिल अभी देखें तो यहाँ पर कोई ट्रेंड चेंज हुआ है क्या? जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डेफिनेटली अगर हम ऊपर से अगर हम बात करें तो वीकली बेसिस पे यहाँ पर कोई ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ नजर नहीं आया है। नो डाउट लास्ट वीक की कैंडल एक अच्छी सी कैंडल बनी हुई थी यहाँ पर, बट उसका फॉलो अप हमें मिला नहीं, एक हायर हाई फॉर्मेशन नहीं मिला। और अगेन हम यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर और फिर हम नीचे आ गए हैं। एक आउटसाइड सी कैंडल हमने लास्ट वीक इस वीक में हमने एक आउटसाइड सी कैंडल बनाई है। तो मार्केट स्टिल अभी एक साइडवेज फेज जोन में है। अभी यहाँ पर कोई वीकली बेसिस पे कोई यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। जो इंटेक्ट था वही अभी दिखाई दे रहा है, नीचे का ट्रेंड। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके डेली ट्रेंड पर, तो डेली ट्रेंड पर क्या हुआ है? डेली पे अगर हम देखें तो यहाँ बहुत ही अच्छा मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था। देन अगेन यहाँ पर 2 दिन सस्टेन किया। देन अगेन फिर यहाँ से सीधा नीचे आ गया, एक बड़ा सा गैप डाउन खुला और फिर नीचे आ गया। और देन अगेन इन एरियो को टेस्ट किया, 17,350 तक के एरियो को, 330 325 के एरियो को रिटेस्ट किया। यहीं पर एक सपोर्ट एरिया बनकर आ रहा है और यहीं से वापस थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश करिए। अब एक्चुअल में हमारे कुछ व्यूअर्स का भी क्वेश्चन आया था कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट यहाँ से नो डाउट ब्रेकआउट दे चुका है, तो अब मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है, अब यहाँ से मार्केट को नीचे नहीं आना चाहिए। बट मार्केट का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, इसलिए हमेशा आपको पॉइंट ऑफ चेंज यहाँ पर रखना है। हमेशा मेरी एक बात को ध्यान में रखें, चार्ट पर जब भी आप चार्ट को और प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपना स्टेंस कब चेंज करना है और कहाँ पर मुझे अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करना है। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। आप हम अब बात करेंगे नियो वेव के बेसिस पे। तो नियो वेव के बेसिस पे बात करेंगे हम। तो नियो वेव के बेसिस पे चलिए हम चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पर नियो वेव का। यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ नियो वेव का और थोड़ी देर के लिए हम अभी प्राइस को छोड़ देते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, यहाँ पर हमने ये पूरा डिस्कस किया था यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी और लास्ट लास्ट वीडियो में कि यहाँ से हमें मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना। और हमने एक राइज देखा यहाँ पर। अब ये राइज जो आया है, इसमें मेरा मानना था कि ये मार्केट यहाँ पर अभी जो है ये सीधा स्ट्रेट ऊपर गया है यहाँ पर। तो यहाँ से मैक्स टू मैक्स मेरा मानना था कि 60 to 70% रिट्रेस कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और नगेट देने जा रहा हूँ नियो वेव का, कि नियो वेव में कभी भी कोई सा भी पैटर्न अगर बनता है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिगजैग और फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो रिट्रेसमेंट हो सकता है वो ±100 हो सकता है, मतलब कि उसको 100% रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसका। अदरवाइज अदरवाइज कोई सा भी पैटर्न अगर बनता है तो उसका मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट अलाउड है नियो वेव के अकॉर्डिंग वो है 60% to 80%। इससे ज्यादा रिट्रेसमेंट अलाउड नहीं है प्रीवियस वेव का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वेव का अगर हम देखें तो नियर अबाउट मोर देन 80%, 90% से अबव तक का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फोरकास्टिंग था, जो हमने किया था, वो एक्चुअल में अभी यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे इसको एक न्यू वेव जो हमने बात करी थी, डिस्कस किया था कि यहाँ से ये डी वेव यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, एक्चुअल में वो डी वेव कंप्लीट नहीं हुई है। अब डी वेव कहीं आगे शिफ्ट हो चुकी है और ये जो पूरा पैटर्न है ये एक्चुअल में अब यहाँ पर एक्स
एक्स वेव में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमारा जो है वो जी लेग जो है वो अभी भी चल रही है, एफ के बाद में जो जी लेग चलना चाहिए वो अभी भी चल रही है, वो अभी भी इंटैक्ट है। और जो हमारी एक्स वेव होनी चाहिए, मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, अगेन मैं एक इम्पोर्टेंट नगेट आपको यहाँ पर दे रहा हूँ नियो वेव का, कि नियो वेव में स्पेसिफाई कहा गया है कि हमारी जो एक्स वेव होनी चाहिए, आइदर इट इज स्मॉल और लार्ज। तो स्मॉल जो एक्स वेव होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 61.8%, और लार्जर वेव जो लार्ज एक्स वेव होती है उसकी लिमिट जो होती है मोर देन 100% ऑफ प्रीवियस वेव। मोर देन 100% से स्टार्ट होगी, मतलब कि इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि 100% मतलब 101% टू 138% तक भी जा सकता है, 123% तक जा सकता है, 161.8 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द लार्ज एक्स वेव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि स्मॉल एक्स वेव हमने यहाँ पर जब इसे मैंने प्लेस किया है, तो यहाँ से मैं पैटर्न को कंसिडर कर रहा हूँ, तो देखिए एग्जैक्टली, और यहाँ इसे टर्मिनेट किया है मैंने, तो एग्जैक्टली आप देखिए 61.8% को इसने टच किया है यहाँ पर, तो ये इसकी एक लिमिट है। तो यहाँ से अब मुझे इसे एक्स वेव कंसिडर करना पड़ेगा, एंड एक्स वेव कंसिडर करने के बाद अगेन यहाँ पर ये पैटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब क्या क्या होगा एक्चुअल में, अगर हम बात करें यहाँ पर अगर मैंने एक्स वेव प्लेस कर दिया है और पहला पैटर्न हमारा डायमेट्रिक है, तो एक्स वेव के बाद जो सेकंड पोजीशन पे जो हमारा पैटर्न आना चाहिए वो डायमेट्रिक से ज्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए। मतलब कि मेरा कहना है कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगेन मैं आपको इम्पोर्टेंट नगेट दे रहा हूँ नियो वेव जो सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, कि हम यहाँ पर मोस्ट सीवियर पैटर्न यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे आप प्लेस नहीं कर सकते हैं, लाइक जिगजैग, फ्लैट, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, इस तरह के हम यहाँ पर अभी प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पर ओनली द चॉइस हमारे पास में क्या है, एक्स वेव के बाद में सेकंड पोजीशन पे हमें जो पैटर्न प्लेस कर सकते हैं वो पैटर्न प्लेस करते हैं, आइदर इट इज डायमेट्रिक एक, और अदरवाइज इट इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी अगर हम बात करें तो आइदर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल और और नॉट एक्सपांडिंग ट्रायंगल। अब कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल में भी हमारे पास तीन वेरिएशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है, एंड रनिंग वेरिएशन होता है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डीप अबाउट द वेरिएशन ऑफ ट्रायंगल, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब हमें जो बेस्ट चॉइस है वो मेरी बोलती है कि यहाँ पर अगर जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो डिमांडिंग है वो बताती है कि यहाँ पर अब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। क्योंकि और देन अगेन मैं ट्रायंगल के लिए किस लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एबनॉर्मेलिटी ऑफ पैटर्न, अगेन एक इंपॉर्टेंट नगेट आपको दे रहा हूँ, कोई भी एबनॉर्मेलिटी रिलेटेड विद द पैटर्न लाइक इलोंगेशन और a truncation is the abnormality of pattern, either it is in the form of zigzag or either it is in the form of flat। दोनों में ही अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आपको दिखाई देती है पैटर्न में, तो इट इज obvious that it is almost certain that it is either a part of one leg of triangle, symmetrical, diametric, or a terminal impulse, or otherwise one leg of a triangle or first leg of first part of triangle। तो ये हो सकता है यहाँ पर। तो अगेन मैंने आपको एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट नगेट दिया हुआ है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है ए बी और ये सी, तो ये एक इलोंगेटेड फ्लैट बना हुआ है यहाँ पर, जो कि एक नॉर्मल बी वेव, हमारी बी वेव जो है नॉर्मल आई है। तो जो हमारी सी वेव होनी चाहिए वो अगर हम बात करें तो वो नॉर्मली जो बी वेव का है मोर देन इलोंगेशन के लिए मोर देन 38 टू 1.38, मतलब 138% से ज्यादा होनी चाहिए। तो नो डाउट यहाँ पर सी वेव 138.2% से ज्यादा हुई है। तो ये कैटेगरी में इलोंगेशन में गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी इलोंगेशन आता है, जब भी एबनॉर्मलिटी विद द पैटर्न आती है, तो एबनॉर्मलिटी ऑफ पैटर्न आइदर वो पार्ट होगा वो किसका, या तो वो ट्रायंगल का होगा या सिमेट्रिकल का होगा या डायमेट्रिक का होगा या
टर्मिनल इम्पल्स का होगा। तो हम टर्मिनल इम्पल्स को इग्नोर कर देते क्योंकि हमें यहाँ पर प्रीवियस पैटर्न में कोई टर्मिनल इम्पल्स नहीं है। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या बचती हैं, सिमेट्रिकल अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचती है, केवल दो दो पॉसिबिलिटीज बचती है, दैट इज ट्रायंगल और डायमेट्रिक। और अगेन पहला हमारे पास में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा है एक्स वेव के पहले जो हमारा जो पैटर्न है वो डायमेट्रिक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए डायमेट्रिक को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आइदर इट इज लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग। तो अब मैंने आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्स वेव के बाद में अगर ये ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव में क्या कंप्लीट हुआ है, अब अगर हम बात करें तो ये 5 कंप्लीट हुआ है, देन यहाँ पर 3 कंप्लीट हुआ है, ये एक लार्ज एक्स वेव बनी हुई है, जिसके बाद की ऑब्वियस है कि थ्रस्ट जो आना चाहिए था वो मोर देन 161.8% से ज्यादा आना चाहिए था प्रीवियस इम्पल्स का, तो ये आया हुआ है। देन यहाँ पर मैंने इसे कंसिडर किया हुआ है सी वेव का फिफ्थ वेव, इस जो फ्लैट का जो आ रहा है उसका ये थर्ड वेव है। देन द फोर्थ वेव अभी हम कह सकते हैं कि चल रहा है। तो फोर्थ वेव अब कितना हो सकता है मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग, अगर ऊपर हम बात करें तो ये ऊपर में अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स प्राइस जो होनी चाहिए वो इस इम्पल्स का जो आया था उसका मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 61.8% से ज्यादा कभी भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर तो ये मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास 17,515 के आसपास का हमारा मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर मार्केट को अब यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अब मार्केट या तो दो कंडीशन कर सकता है कि यहाँ से गैप डाउन खुले और फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, या फिर पहले ही यहाँ से इसके बाद में हो सकता है कि फोर्थ यहीं कंप्लीट होके और फिर फिफ्थ बनाने लग जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट मैं यहाँ से मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ। अगर फिफ्थ वेव की भी अगर बात करें हम, तो फिफ्थ वेव की भी अगर हम बात करते हैं तो उसका टारगेट हमको ड्राइव करना है। तो आज मैं आपको फिफ्थ वेव को किस तरह से, फिफ्थ वेव का टारगेट किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इसीलिए बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। और वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी भी हो, बट जो स्पेशली सीरियस लर्नर्स है नियो वेव के, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फोर्थ वेव में भी पॉसिबल है कि फोर्थ वेव ये जो है हमारा फोर्थ वेव यहाँ तक भी जा सकता है, और आइदर अगर हम देखेंगे अब कि आने वाले टाइम में कितना, और फोर्थ वेव का जो मैक्सिमम टाइम है वो मैंने आपको यहाँ पर ये लाइन के थ्रू बताया हुआ है। 13th ऑफ मार्च, 13th ऑफ मार्च को एट द टाइम 11 to 11:15, मतलब अगर हम मान लेते हैं 75 मिनट, तो मैक्सिमम टाइम है 12 o'clock। मंडे को 12 o'clock आइदर इट इज गोइंग अप, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से जाने के बाद अगेन फिफ्थ वेव के लिए कन्वर्ट करेगा, और अदरवाइज अगर ये यहाँ से अगर सीधा चला गया, अगर यहीं से ये सीधा नीचे चला जाता है, तो हम ये समझेंगे कि फोर्थ वेव यहीं पर कंप्लीट हुआ है, देन फिफ्थ वेव के लिए नीचे गया है। अब फिफ्थ वेव का टारगेट हम डिराइव कैसे करेंगे, तो अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ वेव का टारगेट हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इम्पल्स वेव का रूल होता है कि हमारे पास एक वेव जो होनी चाहिए वो 161.8% एक्सटेंडेड होनी चाहिए नेक्स्ट लार्जेस्ट वेव की। अब अगर मैं आपको क्या बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, आप वीडियो को बार बार देखिएगा आपको समझ में आएगा। तो अगर ये इस वेव को अगर मैं लार्जेस्ट वेव मान लेता हूँ कि फर्स्ट वेव हमारी नेक्स्ट लॉन्गेस्ट वेव है, और उसके बाद में जो हमारी जो थर्ड वेव एक्सटेंशन आई है ये है, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि अगर फिफ्थ वेव है, तो फिर फिफ्थ वेव अगर नेक्स्ट लॉन्गेस्ट नहीं है और फर्स्ट वेव लॉन्गेस्ट है, तो इट इज ऑब्वियस डेट कि फर्स्ट वेव से फिर फिफ्थ वेव छोटी होनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो फर्स्ट वेव कितने पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो वो है 105 पॉइंट की। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि इससे पहली कंडीशन की इससे छोटी होनी चाहिए, मतलब कि 105 पॉइंट से फिफ्थ वेव छोटी होनी चाहिए। मतलब कि इन दिस केस अगर यहीं से मार्केट चला जाता है, यहीं से मार्केट नीचे चला जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिफ्थ वेव फेलियर हो जाए और फिर यहाँ से फिर हम वापस से ऊपर का थ्रस्ट देख लें, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर मान लेते हैं कि ये वेव फर्स्ट वेव हमारी लॉन्गेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट नहीं है, फिफ्थ वेव लॉन्गेस्ट बनती है, तो फिफ्थ वेव लॉन्गेस्ट अगर सेकंड लॉन्गेस्ट बनती है जिसका कि 161.8% का थ्रस्ट आना चाहिए हमारा नेक्स्ट लॉन्गेस्ट का, अगर तो फिफ्थ वेव कितनी होनी चाहिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं नियर अबाउट इस पॉइंट से अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर बात करता हूँ मैं, तो मैक्सिमम ये 309 पॉइंट की आ रही है। तो 300 अगर 9 पॉइंट की आ रही है और उसके बाद में अगर ये वेव फर्स्ट वेव से बड़ी होती है,
ये वेव मान लेते हैं फिफ्थ वेव अगर फर्स्ट वेव से बड़ी होती है तो वो कहाँ तक मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। तो उसका जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट अगर हो सकती है तो उसका टारगेट हो सकता है 309 आपको करना होगा 309 को मल्टीप्लाई करना होगा 0.618 से, तो उसका आएगा नियर अबाउट 190 पॉइंट टू 192 पॉइंट्स। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट वेव अगर फिफ्थ वेव को हम नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मान लेते हैं तो वो 190 टू 192 पॉइंट से ऊपर नीचे नहीं जा सकती है अगर इसको एक्सटेंशन क्वालिफाई करना है। अगर वो उससे ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो देन फिर ये एक्सटेंशन नहीं रहेगा ना नेक्स्ट लॉन्गेस्ट वेव का। तो ये रिवर्स लॉजिक आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने आपको आज बताया है कि किस तरह से हम रिवर्स लॉजिक अप्लाई करके फिफ्थ वेव का टारगेट यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर मार्केट यहीं से गिरता है तो भी 190 पॉइंट 192 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऊपर से कहीं से भी गिरता है तो भी एनी हाउ कंडीशन में 192 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर मान लेते हैं इस थर्ड को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मान लेते हैं इस थर्ड को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ऊपर वाले वेव पे मतलब कि मेरा कहने का मतलब इस थर्ड को मैंने अभी यहाँ किया हुआ है तो इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ इन केस, तो कितना होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात कर लें तो ये आ रहा है उस केस में 354, तो मैक्सिमम अगर इसका 0.61% निकालेंगे तो वो 220 पॉइंट्स। मतलब एनी हाउ कंडीशन फिफ्थ वेव जो होना चाहिए वो 190 से 190 पॉइंट से 222 पॉइंट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता एनी हाउ कंडीशन। अगर मैं यहाँ से भी मान लेता हूँ तो यहाँ से अगर हम देख लेते हैं कि 220 पॉइंट कहाँ तक आते हैं, अगर मैक्सिमम लिमिट भी अगर हम बात कर लेते हैं कि 220 पॉइंट कहाँ तक आते हैं तो वो नियर अबाउट निकल कर आते हैं 17,200। मैक्सिमम लिमिट है, मैक्स टू मैक्स लेवल पे हमने बात कर ली है कि 17,200 से इस मूव में हम नीचे नहीं जा सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूं अगर एक्सटर्नल फैक्टर की, तो एक्सटर्नल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तो हमें इस पॉइंट को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए अब। इस पॉइंट को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए एक्सटर्नल रिलेशनशिप में, क्योंकि एक्सटर्नल रिलेशनशिप में बात करें तो बी वेव जो है हमारा उसका जो होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो होना चाहिए सी वेव एक्सटर्नल रिलेशन में 261.8% होना चाहिए, जो कि नियर अबाउट 261.8% हो गया है। और अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट नगेट आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी एक वेव जो है एक्सटेंडेड वेव नॉर्मली 161.8% और उससे ज्यादा हो जाती है तो देयर विल बी द ग्रेट चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ फिफ्थ वेव। फिफ्थ वेव के फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो एक फिफ्थ वेव यहाँ पर लोअर लो क्रिएट नहीं करे और यहीं से कुछ इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर एक लो बनाए और फिर हम ऊपर निकल जाएं। तो ये मैंने आज आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नगट चार्ट के बारे में और नियो वेव के बारे में दिया है कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज अब बेस्ट है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि बेस्ट के सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर ऊपर में ये 500 17,500 तक जाता है, देन अगेन वहां से फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कोशिश करता है, आइदर वो नीचे आता है या फिर इस लो को ब्रेक करता है या नहीं, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि मार्केट क्या करता है। तो एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से फिर जैसा भी होता है लोअर लो बनाता है, उसकी लिमिट भी हमने डिस्कस कर ली कि कितना पॉइंट वो जा सकता है नीचे में, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट एंड सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर देन अगेन फिर यहाँ से हम अगर बात कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से हम इसे फिफ्थ अगेन दे देते हैं, तो इस तरह से ये एक इलोंगेटेड फ्लैट का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जिसमें कि ए बी और सी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक लार्जर डिग्री का हमारा एक अगर हम बात कर लेते हैं वो क्या कंप्लीट होगा, लार्जर डिग्री का ट्रायंगल का एक वेव कंप्लीट हो जाएगा जिसे मैं नाम देता हूँ कॉलन 3। और इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लू में कर देते हैं इसे। तो यहाँ से इस तरह से ये ए वेव कंप्लीट हो जाएगा, देन अगेन फिर यहाँ से हम चलेंगे। और वन मोर थिंग, अगर फिफ्थ वेव इन केस फिफ्थ वेव फेलियर हो जाता है तो जो थ्रस्ट होगा ऊपर की साइड में वो बहुत ही शार्प होगा यहाँ पर। और अगर नॉर्मली फिफ्थ वेव इस लो को ब्रेक कर देती है, यहाँ से अगर इस लो को ब्रेक कर दिए तो फिर मार्केट धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अगर फिफ्थ वेव फेलियर हो जाती है तो यहाँ पर फिर थ्रस्ट बहुत तेजी से आएगा, बट फिर वो बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि अगेन मैं नियो वेव का एक इंपॉर्टेंट नगेट आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर इन केस ऑफ एनी ट्रायंगल फॉर्मेशन एक्सेप्ट अ न्यूट्रल ट्रायंगल,
either it is contracting triangle or expanding triangle. B wave should consume, I'm telling it here, should B wave should consume more time than A wave, and most of the 90% to 95% cases A wave should be most violent wave in the whole triangle. क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो फर्स्ट वेव होती है ट्रायंगल की, एक्सेप्ट न्यूट्रन ट्रायंगल, सबसे वॉयलेंट वेव होती है ए वेव, देन द बी वेव मस्ट कंज्यूम मोस्ट मोर टाइम देन द ए वेव। तो यहाँ पर अगर इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो आपको ये समझ में आता है कि ये जो पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर अगर इलोंगेशन का बना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से आप जब भी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाए उसका आप टाइम यूनिट्स काउंट करें और उससे ज्यादा टाइम बी वेव ने लेना चाहिए। तो बी वेव में भी पॉसिबल है यहाँ पर। इसका वन मोर थिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आइदर या तो वो इस कंप्लीट वेव के 95% नॉर्मली तो जाना चाहिए, 50% एक मिनिमम रिट्रेसमेंट एंगल का क्राइटेरिया है, और इट कैन गो अप टू 60% और 70%, 80% और 95%। बी वेव की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है ट्रायंगल में कि आइदर वो कभी भी बी वेव ए वेव के बराबर नहीं हो सकती, आइदर इट इज 95% और मोर देन 105% और 123%, 138.2% और 161.8%। बट मैं आपको बताना कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि आइदर ये 70-80%, 90% पर जाकर यहाँ पर बी वेव अपनी कंप्लीट कर ले। देन अगेन यहाँ से फिर हमें जो देखने को मिले, यहाँ से हमें देखने को मिले ये बी वेव कंप्लीट हो गई हमारी, देन अगेन सी वेव, देन अगेन यहाँ से हम बात करेंगे तो ये अगेन डी वेव, देन अगेन यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ पर ई वेव। इस तरह से एक फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट होता हुआ हमें आने वाले टाइम में नजर आएगा। और ये जो ट्रायंगल बनेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं जहां तक मैंने चार्ट को एनालाइज किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है लास्ट एक्स वेव में सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, जिसे हम WXY या फिर WXY एग्जैक्ट ट्रिपल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, उस केस में जो ट्रायंगल होता है वो लिमिटिंग ट्रायंगल नहीं बनता है, क्योंकि लिमिटिंग ट्रायंगल की लिमिट होती है उसका थ्रस्ट कभी भी आइदर 75% और 125% ऑफ द लॉन्गेस्ट वेव इन द ट्रायंगल, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो होता है मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है, बेस्ट पॉसिबिलिटी की अगर इसे थ्रस्ट ऊपर में ज्यादा बनाना है तो ये नॉन लिमिटिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, जिसका थ्रस्ट आइदर 161.8% टू 261.8% ऑफ द लार्जेस्ट वेव ऑफ द ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट, अब यहाँ पर आपको करना क्या एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अब यहाँ पर एक ऊपर नीचे यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। इस ट्रायंगल के फॉर्मेशन में आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, देन अगेन फिर गैप डाउन हो जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट डे गैप अप हो जाएगा, देन अगेन फिर गैप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट इस पीरियड में यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा। आपके स्टॉप लॉसेस दोनों साइड के ट्रिगर होने के चांसेस 90% है कि 90% केस में आपको दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस आने वाले टाइम में ट्रिगर करता हुआ मार्केट आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। और जब तक मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट नहीं करेगा वो अपना बेस नहीं बना सकता। और बेस्ट वे है वॉलेटिलिटी को आइदर साइड अप साइड और डाउन साइड में बनाने के लिए कि यहाँ पर एक ब्रॉडर रेंज में वो कॉन्ट्रैक्ट करे, और उसी को हम यहाँ पर बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। तो मैंने आपको नियो वेव का एक लॉजिक बताया है और उसके पीछे की साइकी बताई है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो मैंने आपको एक पूरा इंपॉर्टेंट नगेट यहाँ पर दिया है नियो वेव के। आज बहुत से इंपॉर्टेंट नगेट्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं कि किस तरह से हम नियो वेव को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम फोरकास्ट करने के साथ साथ हमें बैककास्ट भी कर सकते हैं, कि किस तरह से हमें यहाँ पर हमारे लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आज पूरी बात मैंने आज निफ्टी की करी है यहाँ पर, और बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। मैं आज बैंक निफ्टी के चार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा कि बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी सेम चार्ट बिहेव कर रहा है। बट बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, अगर 2 मिनट के लिए अगर हम वहां पर बात भी कर ले, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा आज का, अगर हम बात भी कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में
जो है ये जो बैंक निफ्टी है वो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है देन द निफ्टी। तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फॉर्मेशन हुआ है, ए बी और सी का फॉर्मेशन हुआ है, देन सेम थिंग यहाँ पर भी मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके। यहाँ पर मार्केट हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे आ जाए यहाँ पर, और उसके बाद फिर ऊपर जाना स्टार्ट करे, बट ब्रॉडर रेंज में मार्केट अभी ना तो ऊपर में अगर हम बात कर लें तो बैंक निफ्टी भी ऊपर में 41,700 और नीचे में अगर हम बेस्ट के सिनेरियो की बात करें तो 39,800, इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा और इसी में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और आइदर साइड के आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है वेव्स का तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अगर ट्रेड ना करें आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कभी भी गैप अप खुल जाएगा, नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल जाएगा, देन अगेन नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाएगा, तो उसमें आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन आज के वीडियो में केवल इतना ही। देन एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो बात कर ली है। देन द अनाउंसमेंट है कि यहाँ पर मैं 1 अप्रैल से न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर नियो वेव की। जो कोई पार्टिसिपेंट इंटरेस्टेड हैं, जो कोई भी इंटरेस्टेड है नियो वेव को सीरियस लर्न करना चाहता है, उसके नगेट्स, उसके सारी चीजें, वोल थिंग कि किस तरह से हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, किस तरह से हम चार्ट को देखते हैं, नियो वेव में किस तरह से पैटर्न के पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों पैटर्न यहाँ पर डेवलप होना चाहिए और किस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये सारी चीजों के बारे में उस कोर्स के ड्यूरेशन में हम बात करेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दूंगा, तो आप जो कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी उसके बारे में, कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नियो वेव की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर सकता है कि मार्केट, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट मार्केट में जो काम करते हैं उनका सबका क्वेश्चन होता है कि मार्केट आइदर किस साइड में जाना, किस साइड में चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है या साइडवेज देना चाहता है। तो इसका आंसर आपको नियो वेव दे सकता है कि मार्केट आइदर अपसाइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा या साइडवेज रहेगा, कितना प्राइस मैग्नीट्यूड लेगा वो, कितने टाइम तक रहेगा साइडवेज, कितनी सीवियरिटी होगी उसकी, और कितना मैक्सिमम और मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम और ऑप्टिमम टाइम लेगा। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर नियो वेव के कोर्स में जान सकते हैं। तो मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कांटेक्ट करें। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड संभल कर करें, अगेन मैं बताना चाहूंगा ट्रेड संभल कर करें, और आने वाले दिनों में स्टॉप लॉसेस आइदर साइड पे ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा संभल कर करें। हो सके तो अपने कैपिटल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें, नहीं तो मार्केट से फिर से छुड़ा लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।